सगाई की पार्टी वाले दिन ही मंगेतर का पुराना प्यार अचानक आ गया। जब रस्म शुरू होने वाली थी तब वह पुराना प्यार मंगेतर को लेकर गायब हो गया। मैं पागल की तरह हर जगह ढूंढ रहा था। तब पार्किंग लॉट में मैंने जांग वनकिंग को उस पुराने प्यार को किस करते हुए देखा। उसने सफेद कपड़े पहने थे जो जमीन पर फैल गए थे। उसके नंगे पैर ठंडे सफेद दिख रहे थे और आंखों में आंसू थे। सुयेचेन, ये सब मेरी गलती है। तुम्हें दुख झेलना पड़ा। तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगी। तुमने बाई जिंगचन को क्यों चुना? तुम मुझे मार लो। मैं गलत था। ये कहते हुए वह उसके पैरों के पास फिसल गया और घुटनों के बल बैठ गया। मेरी गलती थी कि मैंने आकर परेशान किया। मैं सगाई तोड़ रही हूँ। मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मुश्किल में पड़ो। मुश्किल नहीं है। हमारी शादी सिर्फ एक बिजनेस अलायंस है। उसने मुझे कभी छुआ तक नहीं। तुम हमेशा से मेरा इंतजार कर रही थी। जांग वंचिंग ने सर हिलाया। सुयिचन ने उसके चेहरे को छुआ। मैंने अपनी जेब में रखे रिंग बॉक्स को छुआ और खुद पर हंसने लगा। सब कुछ कितना अजीब लग रहा था। 3 घंटे की चिंता आखिरकार एक मजाक बनकर रह गई। मैं बिना किसी भाव के मुड़ गया और वापस नहीं गया। बैंकेट हॉल में वापस लौटने पर बाइफू तेजी से मेरे पास आया। मेरे ठंडे चेहरे को देखकर उसने भौहें सिकोड़ी और पूछा, क्या हुआ? वनकिंग कहाँ है? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए पूछा, बस अभी आती होगी। बिना वजह जाने बेईफू ने सर हिलाया। तुम अपना चेहरा इतना ठंडा क्यों रखे हो? सगाई होने वाली है। थोड़ा खुश रहो। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पर आंखों में कोई खुशी नहीं थी। खुश? मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? बेईफू ने एक लंबी सांस ली और मेरे कंधे। भले ही मैं उसका मास्टर था, लेकिन मैं अपने डिसाइपल को एक बदबूदार जहरीली वेस्ट पिल खिलाने वाला था। पूरे सेक्ट को लगा कि मैं उसे उसी समय जहर देकर मारना चाहता हूं, लेकिन मेरी हैरानी की हद नहीं रही जब मेरे सिस्टम ने तुरंत 10,000 फोल्ड रिटर्न ट्रिगर कर दिया और मुझे सीधे गॉड डीमन ओरिजिन की एक बूंद रिवॉर्ड में मिल गई। मेरे डिसिप्लिन ने वह वेस्ट पिल निगल ली, लेकिन वह न सिर्फ मरा नहीं, बल्कि उसने एक बेमिसाल एंशियंट डेजोलेट सेक्रेड बॉडी भी अवेकन कर लिया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा, रोते हुए बार बार मुझे प्रणाम करने लगा और कसम खाने लगा कि वह मेरे लिए आग और पानी में भी कूद जाएगा और मेरी खातिर 10,000 बार मरने से भी नहीं हिचकेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि वह सच में सिर्फ एक ट्रैश पिल थी और मेरा असली मकसद सिर्फ अपने सिस्टम की लूप होल्स का फायदा उठाना था। इस समय ग्रेट हॉल का माहौल इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि दोनों तरफ 12 बूढ़े बैठे थे। एज्योर क्लाउड सेक्ट के 10 परफेक्टेड एल्डर्स, जिनकी स्पिरिचुअल एनर्जी उफान मार रही थी और उनकी निगाहें तेज चाकुओं की तरह मेरे आर पार घुस रही थीं। मेरा नाम लू चंग था और मैंने जो हरा रोब पहन रखा था वह इतने सालों तक धुल-धुल कर लगभग सफेद हो चुका था। मेरा चेहरा ठीक ठाक था, लेकिन कल्टीवेशन वर्ल्ड में हैंडसम होने से पेट नहीं भरता और लोग